हेलो डियर बच्चा गैंग, गुड मॉर्निंग। जब जागो जब सवेरा हो जाता है, मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। तो आज इस लेक्चर के साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में आपको मिलते ही रहेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या सिखा दिया था? लास्ट लेक्चर में हमने आपको सिखा दिया था कि दो वेक्टर्स को कंपोनेंट कैसे लेते हैं। 2D में भी सिखा दिया था एंड 3D में भी आपको सिखाया था कैसे 2D मोशंस में, कैसे 3D मोशंस में ये कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। और अगर आपने कंपोनेंट की वीडियो नहीं देखी है तो आपको यहाँ पर तो समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियरिटी से समझ में आए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वेक्टर के लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6 को जरूर देखें, क्योंकि ये जो है बेटा वेक्टर का लेक्चर नंबर है 7। तो चलिए आज 7 को बहुत जोरदार तरीके से आज स्टार्ट करते हैं और बहुत धमाकेदार तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो हम लोग हेडिंग लिख देते हैं कि आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्या सीखने वाले बेटा? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब कई लोगों की ये माइंड में आता है कि सर प्रोडक्ट क्यों किया जाता है, क्यों एक स्पेशल रूल्स बनाया गया इसके लिए, तो प्रोडक्ट का रूल्स क्यों बनाया गया, क्या बात है इसमें? तो रियल में आप ऐसे समझे कि जो जैसे कि कोई आदमी 5 मीटर नॉर्थ में चला और 2 मीटर वेस्ट में चला, दो वेक्टर है, एक तो 5 मीटर नॉर्थ में चला और 2 मीटर कितना चला? वेस्ट में। अब मैं बोलता हूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए को भी एंड बी को भी, व्हाट विल बी योर आंसर? सर बहुत सिंपल, 5 इंटू में 2 10। तो मैग्नीट्यूड को आपने 10 बना दिया, मैग्नीट्यूड को आपने 10 बना दिया, लेकिन क्या होता होगा डायरेक्शन का? क्या होता होगा डायरेक्शंस का? फंस गए। डायरेक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? नॉर्थ इंटू में साउथ कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो यहां पर डायरेक्शंस को मल्टीप्लाइड करना और ऐड करना या फिर सब्सट्रैक्ट करना, इसका कोई खास नियम सिंपल वे में नहीं है। उसके लिए कुछ कुछ स्पेशल रूल बना दिए गए, जिसको वेक्टर लॉ से जाना गया। और वेक्टर लॉ में कुछ लॉ है प्रोडक्ट के, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्यों किया गया? क्या समझ में आ गई बात? पक्की बात है, समझ में आ गई? बिल्कुल। अगर आ गई तो हम आज स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो इसको हम हटा देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में बेटा इसको दो तरीके से करते हैं प्रोडक्ट। पहला कि डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डॉट प्रोडक्ट से। एक जाना जाता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट से। किससे जाना जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट से। एक तो डॉट प्रोडक्ट से जाना जाता है और दूसरा जाना जाता है क्रॉस प्रोडक्ट से। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हम दोनों तरीका को बारी बारी से जानेंगे। आज हम सिर्फ जानेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। इसको कई बार स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको कई बार स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको कई बार वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? क्या दोनों बात आपको क्लियरिटी समझ में आया? अच्छा, अभी तो इससे टाइप है, कहां से समझ में आएगा यार? मैं भी क्या बोल रहा हूं, दोनों बातें समझ में आया? नहीं, ऐसा नहीं। अब स्केलर प्रोडक्ट जो है थोड़ा उतना वीआईपी वाला नहीं है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको बोला गया वो थोड़ा वीआईपी है। तो भैया जो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या वीआईपी है और स्केलर प्रोडक्ट में क्या वीआईपी नहीं है, उसको बात समझ लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम भी बड़ा खतरनाक है, नाम है स्केलर प्रोडक्ट।
और वेक्टर प्रोडक्ट का बेटा वेक्टर बनता है। वेक्टर प्रोडक्ट का बेटा क्या बनता है? वेक्टर। इसीलिए इसमें एक डायरेक्शन होता है और डायरेक्शन के वजह से इसको बोल देते हैं बेटा वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोल देते हैं बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दो तरीके से किया जाता है। एक तो किया जाता है बेटा डॉट प्रोडक्ट से और दूसरा किससे किया जाता है बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट से। हम क्या सीखने वाले हैं आज? हम सीखने वाले हैं आज डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए इसको हटा देता हूं बल्ले बल्ले। तो चलिए हेडिंग डालिए, आप लोग लिखिए डॉट प्रोडक्ट। क्या लिखिएगा आप लोग? डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, बहुत प्यारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। नाम तो ऐसा लग रहा है कि सारा पूरा डॉट ही रह जाएगा, लेकिन आप टेंशन ना ले। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बहुत ही इजी है। इसमें इजीपन क्या है? इजी बन गया कैसे? जैसे दो वेक्टर है बेटा, एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में अगर एंगल को थीटा मानते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल को क्या मानते हैं बेटा? थीटा मान लेते हैं। मतलब अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमने क्या मान लिया? थीटा। अभी मान लो थीटा। अब बोला गया कि डॉट प्रोडक्ट को लिखा जाता है इस तरीके से, ए डॉट, ये देखो बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू में होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में कॉस थीटा। अब देखा जाए तो आपको एक बात समझ में आएगा कि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? उसमें से दोनों प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। दोनों वेक्टर का क्या पता होना चाहिए बेटा? मैग्नीट्यूड। यानी कि इसका भी मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। जैसे इसका मैग्नीट्यूड अगर हमने ए लिख दिया और इसका मैग्नीट्यूड हमने बी लिख दिया, तो डॉट प्रोडक्ट करना बहुत ही आसान है। ए डॉट बी इक्वल टू में ए बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा जो होता है, थीटा वो होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है कौन? थीटा। एंगल है थीटा। अब ये देखने में बड़ा आसान सा लग रहा है, डॉट प्रोडक्ट बस सिंपल है, ए डॉट बी इक्वल टू में बी कॉस थीटा। जहां पर याद रहे कि ए भी मैग्नीट्यूड है, ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड। क्या है ये? मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है? किसका मैग्नीट्यूड? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब तुम बताओ क्या ए का कोई डायरेक्शन होता है? मैग्नीट्यूड का क्या कोई डायरेक्शन होता है बेटा? नहीं। क्या बी का कोई डायरेक्शन होता है बेटा? नहीं। तो अगर ए का भी डायरेक्शन नहीं है, बी का भी डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब ए का भी डायरेक्शन नहीं, बी का भी डायरेक्शन नहीं, क्या थीटा का कोई डायरेक्शन होता है? क्या थीटा का कोई डायरेक्शन होता है? तो तुम क्या बोलोगे कि नहीं सर, थीटा का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब कि इसका जो रिजल्ट जो है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, इसका जो कोई रिजल्ट जो आएगा उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए इसको बोला गया स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोला गया? स्केलर प्रोडक्ट बोला गया। क्या बातें क्लियर हो गई है बेटा जी? क्या बातें क्लियर हो गई है? स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला गया? अगर बातें क्लियर है तो नोट कर लीजिए, बातें अगर क्लियर है तो नोट कर लीजिए। अगर इसको पूरा अंग्रेजी में अगर कोई लिखना चाहे कि डेफिनेशंस क्या है ए डॉट बी का, तो लिखा जाएगा कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर with cosine of angle between them, cosine of angle between them। ये डिफाइन किया जाता है कि ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट
और दोनों के बीच में एंगल का कोसाइन, साइन नहीं कोसाइन, वही होता है डॉट प्रोडक्ट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। आप लोग, मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। क्या हटा दो पक्का बेटा जी? पक्का हटा दो कि कच्चा हटा दो? बोलो बोलो, तुम्ही को बोल रहा हूं, पक्का हटा दो ना? चलिए हटा देता हूं। अब जैसे कि डॉट प्रोडक्ट, जैसा कि आपने समझा कि डॉट प्रोडक्ट जो तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वो इस स्केलर क्वांटिटी तो है, ऐसा कहा जाता है कि स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ एक कॉस का एक एंगल आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? कॉस का एक एंगल। जैसे कि आपने सीखा कि ए बी कॉस्ट जो होता है, कौन सा? ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा में ये तो भाई मैग्नीट्यूड है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, बी भी हो गया पॉजिटिव, लेकिन कॉस थीटा क्या हो सकता है? कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, और कभी जीरो भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि कॉस थीटा तो डिपेंड करता है क्या एंगल पे, थीटा डिग्री है कितना, तो उससे कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी जीरो भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब हम बात समझ गए कि डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर may be पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड क्या हो सकता है बेटा? जीरो भी हो सकता है। ये बात को आपको दिमाग में आना चाहिए। कैसा हो सकता है? कई लोग सोचते हैं कि नहीं ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो स्केलर प्रोडक्ट में होता क्या है कि वो स्केलर ही है, तो स्केलर है तो इसमें हमेशा पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्यू टू कॉस ए का मैग्नीट्यूड के कारण नहीं, बी के मैग्नीट्यूड के कारण नहीं, लेकिन कॉस के वजह से ये जीरो भी हो गया और पॉजिटिव भी हो गया। क्या बातें आपको समझ में आ चुकी है? तो मैं इसको हटा देता हूं। पक्की बात, हटा दूं बेटा? चलो हटा देते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के साथ अगर समझे तो ज्यादा क्लियरिटी आती है डॉट प्रोडक्ट। जैसे कि अगर देख लीजिए कि अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन, और यहां पर एक बी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन, और यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब तुमसे कोई पूछे कि बेटा बता दो ए डॉट में बी वेक्टर, तो तुम बोलोगे कि सर ए का मैग्नीट्यूड मालूम है मुझे, बी का मैग्नीट्यूड मालूम है मुझे 6 न्यूटन, और दोनों के बीच में अगर एंगल मुझे सर पता है तो मुझे कोई बुराई नहीं है। ये हो जाएगा कितना? 80 ना cos 120 डिग्री होता है -1/2, यानी कि माइनस में 9 यूनिट, जो भी उसकी यूनिट बनेगी वो हम बना देंगे। तो यानी कि क्या हुआ? ये हुआ कि इसका वैल्यू जो है, अगर दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड पता है, सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड अगर पता है और दोनों के बीच में अगर एंगल पता है तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है कि ए डॉट में बी, ये तभी यूज किया जाए अगर इस साइड में अगर देखा जाए तो अगर आपके पास मैग्नीट्यूड पता हो और अगर एंगल पता हो तो बहुत आसानी से ए डॉट बी का एंगल, ए डॉट बी का वैल्यूज निकाला जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत बेसिक एग्जांपल के साथ सिखाएं। अभी मैं और इस पे एग्जांपल कराऊंगा, कुछ प्रॉपर्टी जिसको पढ़ लेते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी जिसके क्या क्या है प्रॉपर्टी, जो आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको क्वेश्चंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। कुछ पानी वानी पी लो भैया, काहे परेशान हो? कुछ पानी पी लेते हैं, बोलो। नींद आ रहा है तुमको बोल रहा हूं, हाँ तुम्ही को। सब समझता हूं मैं, इसको मैं हटा देता हूं। अभी तो नींद आ रहा था तुम्हें ना? ओके ओके।
तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज की ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू में बी डॉट ए भी हो सकता है, ए डॉट बी भी बी डॉट ए हो सकता है। कैसे? अब तुम जैसे कि देखो ए डॉट बी को क्या लिखोगे, ए बी साइन थीटा, सॉरी ए बी कॉस थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, और बी डॉट ए को क्या लिखोगे, बी ए कॉस थीटा। तो दोनों देखोगे तो सेम ही बात है, ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड का खेला है। तो मैग्नीट्यूड का खेला में डायरेक्शन का कोई मतलब है नहीं कि एक ए डॉट बी कर दिया तो इधर हो गया, बी डॉट ए किया तो इधर हो गया, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को है। तो मैग्नीट्यूड में बी आगे लिख दो, बी पीछे लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या बातें क्लियर हो गई? कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है एक और भी लॉ आता है इसमें, वो लॉ को हम लोग कई बार बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि अगर ए डॉट बी जो है, ए डॉट ऐसे रख करते हैं बी प्लस में सी है, तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस में ए डॉट में सी। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आप इस तरह की बातें, यार ये सब ऐसी है, कोई ऐसा एग्जाम में आना जाना इसको नहीं है। क्या बातें समझ में आ गई? नोट कर लोगे इतना को, दो लॉ को नोट कर लो जल्दी से। अगर दूसरा चीज पढ़ लेते हैं, तीसरा प्रॉपर्टीज, थर्ड प्रॉपर्टीज। क्या है थर्ड प्रॉपर्टीज बताओ? तुमको आता है ना? तुमको तो आता है, तुम तो बोल रहे थे कि मेरे को तो आता है। सर कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। ओके चलो कोई बात नहीं, देखते रहो वीडियो, सब सीख जाओगे। अरे मैं मानता हूँ यार तुम परेशान हो, बहुत अच्छे चैनल पे आए हो तुम, फिजिक्स को लेके खासकर सारे कंसेप्ट धचिया बनेंगे। धचिया मतलब समझते, धचिया मतलब खत्म, ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं। देखो कुछ चीजें तो वही सब पढ़ाते हैं, टीचर भी वही, सब भी पढ़ाते हैं वही, लेकिन उसको कितना एक्सप्लोर करते हैं फिजिक्स में, ये बड़ा मैटर कर जाता है। मैं चीजें थोड़ा बहुत कम लिखवाता हूं, लेकिन एक्सप्लोर इतना कर दूंगा ना कि आपको ना बिल्कुल ना चाह के भी, नींद भी आ रहा है, ऐसे सो रहे हैं फिर भी सीख जाओगे, ना चाह के भी, गाना ना चाह के भी मुझे बुला ना पाओगे, मैं बार बार याद आऊंगा। तो वैसे ही फिजिक्स चाह के भी इसको आप नहीं समझना चाहोगे, फिर भी मैं जबरदस्ती समझा दूंगा, ये है मेरे में ताकत। देखो देखते रहो, रिक्शा वाला को मैं समझा देता हूँ, तुम क्या बोलते हो, सब पढ़ने लिखने से कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी मैं समझाने की ताकत रखता हूँ। तुम भी ताकत रखो यार समझने की, क्या बात बोलते हो। तीसरा कि अगर मान लीजिए कि दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री, ए मान लेते हैं कि थीटा जो है, ऐसे लिखते हैं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, तो आर पैरेलल अगर होंगे तो एंगल कितना बनेगा बेटा जी? पैरेलल अगर होंगे तो थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल अगर हो जाएंगे तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। पक्की बात है कि 0 डिग्री बनेगा, ठीक है ओके। अगर 0 डिग्री बनेगा तो अगर आप ए डॉट बी करने जाओगे, तो क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा, बोलो, अरे बोलो, कॉस 0 कितना? 1 होगा, यानी कि ए बी। और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू +1 होता है और उससे कहीं ज्यादा आपका हो ही नहीं सकता है। कॉस 0 तो 1 हो गया ना, अब उससे ज्यादा तुम कर सकते हो, क्यों 1 से ज्यादा 2 कर दोगे क्या? सब मैं तो कर देता हूं, और तुम तो कुछ भी कर दोगे, लेकिन cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos
थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती है। इसका मतलब कि किसी भी डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू ए बी होता है, जहां पर ए एंड बी मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर है, ए एंड बी मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर है। क्या बातें क्लियर हो चुकी है? इसको मैं हटा देता हूं, हटा दूं क्या इसको? पक्की बात हटा दूं? पक्की बात हटा दूं क्या? चलो तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल होता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है। देखें कि तुम लोग कर लोगे तुम लोग, या फिर मैं दिखा दूं? मैं दिखा दूं, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब होता है बेटा कि अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है। अब ये एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? इफ टू वेक्टर इज आर एंटी पैरेलल, इफ टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा? 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री जब थीटा जब हो जाएगा तो यानी कि एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर बेटा क्या है इधर, तो ये ए है वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे इसका ए डॉट बी का, तो वो हो जाएगा माइनस में, नहीं ऐसे नहीं करते, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस में 180 डिग्री। और बेटा बताओ 180 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री कितना होता है बता दो। तो तुम बोलोगे सर 180 डिग्री तो -1 होता है। तो -1 होता है तो इसका मतलब कि ए डॉट बी जो है वो हो जाएगा माइनस में 1। तो -1 को हटा के मैं सिर्फ लेता हूं ए बी। तो यानी कि आप ऐसा समझो कि डॉट प्रोडक्ट की सबसे मिनिमम वैल्यू माइनस ए बी। सबसे मिनिमम वैल्यू कितना होता है? माइनस में ए बी सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब होती है बेटा? ए बी प्लस ए बी। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस ए बी से ज्यादा और प्लस ए बी से कम या फिर उसके बराबर के बीच में ही लाइज करती है। तो डॉट प्रोडक्ट की बात आप समझ में आ गई होगी, कैसे मैं बोलना चाह रहा हूं, समझाना क्या चाह रहा हूं, है ना। तो इसी पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे। तो लिख लेंगे कैसे, जो देखता हूं, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो माइनस ए बी से लेकर वो प्लस ए बी तक के बीच में लाइज करता है। माइनस ए बी से लेकर प्लस ए बी के बीच में लाइज करता है। क्या मैं इसको हटा देता हूं? क्या मैं इसको हटा दूं कि हटा देता हूं? हटा देता हूं। अब समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। हटा दो इसको। अब जो डॉट प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, और उससे जरूरी है कि सवाल दम आते ही आते हैं। आप चाहे किसी इंस्टीट्यूट का सीट लगा रहे हैं, मॉड्यूल लगा रहे हैं, या फिर कहीं एग्जाम्स दे रहे हैं, तो वो पॉइंट अक्सर आते हैं। तो वो पॉइंट को मैं लिखना चाहूंगा इस पॉइंट पे, इस बोर्ड पर। आप लोग बस देखिए। तो कहता है कि इफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कह रहा है कि इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर तो क्या होगा? इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर तो क्या होगा? बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ए वेक्टर और डॉट में बी वेक्टर इज इक्वल टू में ए बी में कॉस में 90 डिग्री, और 90 डिग्री होगा क्या? 0। तो यानी कि क्या हुआ? ए डॉट बी 0 हुआ है। ए डॉट बी 0 हुआ है। और किसका 0 हुआ है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट का 0 हुआ है। मतलब कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि वो दोनों वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर है। ये बात आपको माइंड में आना चाहिए। या फिर अगर आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं, तो उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेना चाहिए। अगर डॉट प्रोडक्ट आपने किया और वो 0 आ गया, तो ये 100% गारंटी है कि वो दोनों वेक्टर कैसे होना चाहिए बेटा? कैसे होना चाहिए बेटा? बोल दो, अरे बोल दो, शर्माओ मत। कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब कि ये हम कॉन्सेप्ट लिख लेंगे।
कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि इफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ टू वेक्टर आर perpendicular then its dot product must be 0। ये 100% 0 must be 0 होना चाहिए। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो 100% वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। 100% वो दोनों वेक्टर कैसे बेटा? परपेंडिकुलर। ये दिमाग में ही होना चाहिए, तो चाहिए, नोट कर लेना चाहिए, नोट कर लो। अब और भी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। अगले प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? जितना मैं काला दिखता हूं ना, रियल में मैं उतना ही काला हूं। कैमरा है, कैमरा में थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से गोरा नहीं देख पा रहा हूं, तो कितना लोग लाइटिंग की वजह से भी गोरा दिखते हैं। कोई बात नहीं, लाइट मैं भी लगा दूंगा एक दिन, चारों तरफ से लाइट रहेगी, थोड़ा व्हाइटनेस नजर आएगी, है ना? तो लाइट लगाऊंगा, जल्द ही लगाऊंगा, एक दिन तो लगाऊंगा लाइट मैं भी। एक डिजिटल बोर्ड और एक वो क्या उसको बोलते हैं, लाइटिंग बहुत अच्छा वाला, मस्त टीचर पढ़ाता है ऐसा ऐसे ना। चलो अभी पढ़ लेते हैं, बातें नहीं करते। ओके, अगर लिखा हुआ है कि इफ टू सिमिलर वेक्टर का नाम सुना है क्या? इफ टू सिमिलर वेक्टर और सिमिलर वेक्टर, ऐसे इफ टू सिमिलर वेक्टर, जैसे कि एक ए वेक्टर है और दूसरा भी ए ही वेक्टर है, और अगर आपने इसको डॉट प्रोडक्ट किया, तो अगर आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो पहले समझे, एक ए वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर भी यही ए है, इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा बेटा? एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, पक्का है 0 डिग्री होगा। तो अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा? ए, इसका भी ए। क्यों ए? क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है। तो अगर आप इसको करने जाओगे तो ए डॉट ए कॉस में 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो इसका मतलब कि अगर दो सेम वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे, अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर बी बी है तो बी है तो बी स्क्वायर, सी है तो सी स्क्वायर, डी है तो डी स्क्वायर। मतलब जो भी है, दो वेक्टर्स जो बिल्कुल सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड सेम की डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड सेम है। अब एंगल का देखो, तो एंगल सेम होना चाहिए, एंगल बताइए तो 0 डिग्री बनेगा। अब दो वेक्टर ऐसा ले लिया जिसका 3 न्यूटन है और दूसरे का भी 3 न्यूटन है, लेकिन दोनों का एंगल अलग अलग है, एक है ऐसे तो एक है ऐसे, तो फिर वो 3 का स्क्वायर या फिर जो भी मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर नहीं होगा। ये 100% उसके लिए चाहिए कि 0 डिग्री बनेगा, तभी वो ए का स्क्वायर, तभी वो बी का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्या मैं इसको हटा दूं? पक्का। अब चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। तो हम लोग एक और बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग जानने जा रहे हैं। वो प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये तीनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट सीखने वाले हैं कि आई में क्या होता है, जे में क्या होता है, के में क्या होता है, हम उसको जानने वाले हैं। हम जानते हैं कि आई का मैग्नीट्यूड जो होता है वो बेटा 1 होता है, जे का भी मैग्नीट्यूड बेटा 1 होता है और के का भी मैग्नीट्यूड बेटा क्या होता है? 1 होता है। क्या ये बात समझ में आ गया? अब यहां पर बेटा आई कैप, ये तो है ही आई कैप, ऊपर में जे कैप है ही जे कैप और इधर में के कैप है ही के कैप। अब तुम बताओ कि आई डॉट में जे करूंगा
तो क्या होगा, आई और जे के बीच में एंगल कितना है, तो बोलोगे 90 डिग्री। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस में 90 डिग्री, क्या हो जाएगा बेटा 0। तो आई डॉट जे की वैल्यू 0, उसी तरीके से जे डॉट के की भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, उसी तरीके से के डॉट आई का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 हुआ, मैं रटवा नहीं रहा हूं। क्यों 0 हुआ, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इसको समझो क्यों 0 हुआ। इसलिए 0 हुआ, इसलिए 0 हुआ क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। जे और के के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है, के और आई के बीच में एंगल क्या है बेटा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के होने के वजह से इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आया है, ये माइंड में सेट करोगे, इसको रटवा नहीं रहा हूं। अब जैसे कि मैं बोलता हूं कि सर आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई डॉट आई, तो सर ये तो सेल्फ वेक्टर है। सेल्फ मतलब खुद में डॉट प्रोडक्ट होना चाह रहा है। तो अभी तो इसके पहले प्रॉपर्टीज बताया था कि जो वेक्टर खुद में डॉट प्रोडक्ट होना चाहेगा उसका ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा आई का स्क्वायर, और आई का वैल्यू जो 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसी तरीके से जे डॉट जे हो जाएगा 1 हो जाएगा, और के डॉट के कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अगर करोगे भी जे डॉट जे, तो जे की मैग्नीट्यूड 1 और जे के बीच में एंगल 0, तो 1 इंटू में कॉस 0, वो तो 1 ही बनेगा। समझ रहे हो? तो ये आपको याद करने के लिए है, और दूसरी बात याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए समझने के लिए है, तो आप इसको नोट कर लोगे। चलिए तो कुछ बेसिक सवाल की तरफ में बढ़ते हैं और आपको कुछ और कॉन्सेप्ट आपको क्लियरिटी करवाते हैं। जैसे कि आपके पास है ए वेक्टर इज इक्वल टू में ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, उसके पास है बी एक्स आई कैप प्लस में बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप। यही है बेटा 2 वेक्टर्स। अब इन दोनों को आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? डॉट प्रोडक्ट। अब तेरे मन में एक सवाल आएगा कि सर अगर इसके दोनों के बीच का एंगल पता हो, क्या पता हो? एंगल पता हो, और दोनों के बीच एंगल तो पता ही हो, और दोनों का मैग्नीट्यूड पता हो, तो सर ये काम बड़ा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड मालूम हो और दोनों के बीच में एंगल मालूम हो, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तुमने जो सोचा वो बहुत अच्छा सोचा बेटा, तुमने कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे ही पढ़ाया है। लेकिन ये डेटा कब यूज करना है? जब आपके पास मैग्नीट्यूड दे दे, दूसरा मैग्नीट्यूड दे दे और दोनों के बीच का एंगल दे दे, तब ये डेटा बहुत आसानी से यूज करके जिंदगी का पूरा मजा ले सकता है। लेकिन हमें तो दे दिया इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में कैसे करते हैं उसको सिखाते हैं कि अगर वेक्टर ऐसे दे दिया जाए और आपसे डॉट प्रोडक्ट कहने के लिए करें तो फिर आप कैसे करोगे, उसको हम आपको सिखा रहे हैं। तो देखो हमें करना है ए डॉट बी, तो डॉट का मतलब होता है सिंपल प्रोडक्ट। तो करोगे तो कैसे करोगे? पहले करोगे ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, फिर करोगे ए एक्स, देखो ऐसे करते जाओ, बी वाई आई जे प्लस में, समझ रहे हो ना, सबको बारी बारी से करेंगे ना, ए एक्स बी जेड आई डॉट के। क्या बात समझ में आया? तो उसी तरीके से ए वाई को करोगे तो ये हो जाएगा ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, उसी तरीके से ए वाई बी वाई जे डॉट जे, उसी तरीके से ए वाई बी जेड। कितना को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जो समझ में आ गया, अरे भैया सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे क्रॉस करते थे ना उस तरीके से। फिर उसके बाद फिर करूंगा ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस में ए जेड बी वाई क्या ए जेड बी वाई के कैप और जे कैप, और उसी तरीके से ए जेड बी जेड के कैप। क्या यहां तक तुम्हें समझ में आ गया? यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। ए डॉट बी किया है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है,
सिंपल जैसे आप 10वीं क्लास में मैथ को करते थे मल्टीप्लाई को, हमने सिर्फ वैसा ही किया है और कुछ भी ज्यादा नहीं किया है। तो अगर ऐसी बात है तो तुमने अगर एक बात देखा होगा कि यहां पर आई और जे क्या हो जाएगा, जीरो, आई डॉट जे जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री, ये हो गया जीरो। उसी तरीके से एक्स बी जेड ये भी जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो भैया? क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, जीरो। उसी तरीके से इसके बीच में भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और यहां पर ये हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास 3 ही टर्म बचे, 3 ही टर्म बचे कि नहीं बचे? 3 टर्म्स ओनली बचे। तो 3 टर्म्स जो बचे आपके, तो वो देखोगे तो बड़ा शानदार है। आई डॉट आई क्या होता है, 1, जे डॉट जे क्या होता है, 1, के डॉट के क्या होता है, 1। तो इसका मतलब कि हमारे पास ए डॉट बी जो आ गया वो आ गया एक्स बी एक्स प्लस में ए वाई बी वाई प्लस में ए जेड और बी जेड, ए जेड एंड बी जेड। क्या बहुत ही आसान हुआ? मतलब कि सिर्फ आई आई वाले को आप मल्टीप्लाई कर दो, बाकी तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएंगे। तो आप इस वाले मेथड को रटोगे नहीं, समझोगे कि क्यों मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। एक्स एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई, वाई वाई वाले के साथ मल्टीप्लाई, जेड जेड वाले के साथ मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम जानते थे कि भैया बाकी सारे प्रोडक्ट जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे बनेंगे और ये ऑटोमेटिक जीरो बन जाएगा। ये किसको बन जाएगा? ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो इसलिए हमने ऐसा कर दिया। इसमें क्या हमने बुराई किया? नोट कर लीजिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है? छोटा सा, बिल्कुल ज्यादा टफ नहीं, छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ax जो है, सॉरी ए वेक्टर जो है वो आई कैप है, माइनस में जे कैप है, प्लस में 2k कैप है, और बी वेक्टर जो है वो है 3i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में माइनस करते हैं, माइनस में 3k कैप। अब तुम्हें a डॉट बी करना है बेटा, तो a डॉट बी के लिए क्या तुम उतना सारे प्रोसेस करोगे क्या? उतना सारे प्रोसेस कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। सिंपल है कि आई आई वाला के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे जे वाला के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और के वाला के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आई आई वाला के साथ 1 इंटू में 3 और माइनस में 2 इंटू में 1 और माइनस में 2 इंटू में 3। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये 3 माइनस में 2 माइनस में 6, ये हो जाएगा -8 और प्लस में 3 माइनस में -5। क्या समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने किया है? बड़ा आसान सा है कि आई आई वाले के साथ आई के साथ कर दीजिए, जे जे वाला के साथ जे के साथ कर दीजिए और के वाला के साथ के साथ कर दीजिए। आपको दुनिया के सारे डॉट प्रोडक्ट इसी से करने हैं, इसी कॉन्सेप्ट से आपको करने हैं। दुनिया के सारे डॉट प्रोडक्ट इसी कॉन्सेप्ट से ही करने हैं। क्या मैं हटा दूं इसको? एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने इसके लिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए बड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कई लोग उसको बहुत पहले बता देते हैं, मैंने उसको बहुत बाद बता रहा हूं, तो उसको भी सीख लेते हैं। कि जैसे कि ए डॉट बी करना है, आपको क्या करना है? ए डॉट में लिखो, प्रॉपर्टीज में सीख रहे हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर समझ लेना, बाद में बहुत परेशान हो जाओगे। टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में 2 वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और दूसरा जो है बी वेक्टर है, और हमको थीटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यूज कीजिए, यूज करो डॉट प्रोडक्ट का। किसका यूज करो? डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट कहता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू में ए बी कॉस थीटा। कौन सा थीटा? ए बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा क्या लिखा जा सकता है? कॉस थीटा लिखा जा सकता है ए डॉट बी और उन दोनों का मैग्नीट्यूड ए एंड बी। ये किसी भी 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का तरीका होता है कि अगर 2 वेक्टर के बीच में अगर आपको सवाल ऐसे दिख जाए जो कि एंगल निकालने के लिए दिया जाता हो, तो आप सीधे कर दीजिए दोनों को डॉट प्रोडक्ट और दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। यही एक रूल्स है, यही एक नियम है एंगल निकालने का 2 वेक्टर के बीच में।
तो आप नोट कर लीजिए, और कुछ सवाल को करते हैं तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपके सामने और भी आएगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होकर जाएगा आज। और डॉट प्रोडक्ट के सारे सवाल आज होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। यही मेरा भरोसा है, यही मेरा उम्मीद है और यही मेरा वादा है कि आप इसको अभी नोट कीजिए। फिर देखिए मैं अगला कॉन्सेप्ट कैसे चुटकी में बजाता हूं आपके सामने। नोट कर लीजिए। आपके सामने एक सवाल है जो बोर्ड पर है, आप उसको देखिए और करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कीजिए उसको। सवाल को आपके सामने आ रहे हैं, देखिए बोर्ड की तरफ में लिखा हुआ है गिवन टू वेक्टर ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। जल्दी से निकालिए, दो वेक्टर है, सॉल्व कीजिए जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए मैं करता हूं। ए वेक्टर जो है वो कितना है, वो है आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, और बी वेक्टर कितना है बेटा, आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में के कैप। यही है, दो वेक्टर है। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल निकालो कैसे, जो देखो तो सिंपल सा है कि cos थीटा इज इक्वल टू, सर ने बताया था ए डॉट बी और हमें ए बी यानी कि ए बी मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है कितना, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में रूट में 3। इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड रूट 3 है। और दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, और यहाँ पर आई कैप प्लस में जे कैप प्लस माइनस में के कैप अपोन में रूट 3 और रूट 3, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस में 1 माइनस में 1 अपोन में रूट 3, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपोन में 1 अपोन में 3, यानी कि थीटा इज 1/3 दिखाई दे रहा है, 1/3 दिखाई दे रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही है, 1/3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर cos थीटा कितना लिखा जा सकता है, cos थीटा लिखा जा सकता है 1/3, और थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है cos इनवर्स 1/3 बेटा। तो ऐसे किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाला जाता है, ऐसे किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाला जाता है। सिर्फ यही एक जेन्युइन तरीका है, सिर्फ यही एक जेन्युइन तरीका है एंगल को निकालने के लिए, और कोई तरीका नहीं है मार्केट में कि कुछ और जादू, आकाशमान जादू होगा, आसमान से कुछ जादू बरसेगी और परिया बरसेगी और एंगल निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। यही एक तरीका है एंगल का। जब भी खेल खेला जाए क्वेश्चन में तो यहां से डॉट प्रोडक्ट कर लो, ठीक है, हटा दो इसको। एक सवाल और भी बेहतरीन सवाल मैं दे रहा हूं आपके सामने, इजी है लेकिन बेहतरीन सवाल है, आप बोर्ड पर देखिए और उसको करने की कोशिश कीजिए। तो प्लीज लुक ऑन द बोर्ड। सवाल है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस में 3 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू में 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस में ए के कैप है, और परपेंडिकुलर वेक्टर द वैल्यूज ऑफ ए इज, यही दो वेक्टर है जो क्या है, परपेंडिकुलर। अब मैंने क्या बताया था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर में आ जाए तो क्या करना है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर में आ जाए तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, 0। यही एक तरीका है आपको सॉल्व करने का पूरे कॉन्सेप्ट में। परपेंडिकुलर जब भी दो वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर, जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर में आपको बोल दिया जाए सवालों में, तो उसको 100% क्या कर दो, 0 कर दो, जबरदस्ती 0 करो भाई। ए डॉट बी मस्ट बी 0, परपेंडिकुलर के लिए ए डॉट बी मस्ट बी 0, ए डॉट बी मस्ट बी बेटा 0। चलो 5 × 2 10 प्लस में 7 × 2 14 माइनस में प्लस 3a इज इक्वल टू में 0, यहाँ से 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 24, और a की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में 8। बस आसान, बहुत आसान है। ये मत कहना कि आसान सवाल उठाए हो, ये कहो कॉन्सेप्चुअल सवाल उठाया हूं। मेरा मकसद है कि आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल होंगे तो इसके ऊपर लेवल के भी सवाल आपसे 100% होना है, इसीलिए मैंने बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल उठा लिया है। तो कॉन्सेप्चुअल सवाल लगाने के बाद आपसे अच्छे लेवल के भी सवाल हो लगेंगे, मतलब लगेंगे। एक और सवाल उठा रहा हूं, इसको मैं हटा देता हूं। सबसे पहले हटा दो क्या बेटा, समझ में आ गया मेरे कॉन्सेप्ट, ओके।
अगर आप होमवर्क कर रहे हो और आपको परेशानी है डॉट पूछने की, आप डॉट से पूरा परेशान हो चुके हैं, डॉट कौन बताएगा कौन नहीं बताएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वहां पे आपको हेल्प करेंगे। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन के हेल्प से आप हमारे टेलीग्राम पे आ सकते हैं और अपने डाउट पूछने का आनंद ले सकते हैं। मैं भी वहां पे डाउट बताता हूं बेटा, टाइम मिलता तो मैं भी बताता हूं। ये तो वहां बहुत अच्छे अच्छे जीनियस स्टूडेंट है जो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए रेडी है। तो चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ में बढ़ते हैं। और अगला जो कॉन्सेप्ट है वो शायद उसको लेकर बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग परेशान हैं। उसके कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि लोग उसको देख के परेशानी में फंस जाते हैं। हम उस कॉन्सेप्ट को काफी अच्छा से रियलाइज करवाएंगे और महसूस करवाएंगे और उस पर एक दो न्यूमेरिकल भी करवाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियरिटी। उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्शन। उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। हो सकता है लिखा रहे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, दोनों में से कुछ भी। प्रोजेक्शन का दूसरा भाषा हम लोग बोलते हैं और में करके कंपोनेंट। अब समझना इस बात को, कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, दोनों एक ही बात है। अब हम डॉट प्रोडक्ट के मदद से हम कैसे एक का कंपोनेंट दूसरे की तरफ में निकाल लेते हैं उसको हम आपको सिखाने जा रहे हैं। और मैं वादा करता हूं प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझिए, रटने लगिएगा फॉर्मूले को तो आपसे सवाल नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने की प्लीज कोशिश कीजिए, बस यही बोलो। अब देखो कैसे करते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि ये बी वेक्टर है और यहां पर ये ए वेक्टर है और उन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, एंगल है थीटा। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि परछाई, जैसे कि मेरा परछाई देखो बोर्ड पर आ रहा है ना, कुछ इधर प्रोजेक्शन, ये मेरा हाथ का प्रोजेक्शन ऑन बोर्ड लग रहा है, हाथ का प्रोजेक्शन ऑन बोर्ड, मार्कर का प्रोजेक्शन ऑन बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। तो मतलब क्या हो गया, टॉर्च ऐसे जलाया, टॉर्च लाइट जलाया और उसकी इमेज उस बोर्ड पर आ गया, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। अब उसको हम कंपोनेंट क्यों बोल दिए वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि बेटा लाइट जब जलाओगे तो क्या इसी तरीके से दिखाई देगा लाइट? तो लाइट जब जलाओगे बेटा तो ये जो ए है क्या उसका इमेज ऐसे ही बनेगा नीचे की तरफ में, और ये बनेगा जानते हो कितना? ए कॉस थीटा। क्या बनेगा? ए कॉस थीटा। और हमने बताया था कि जिधर थीटा उधर में कॉस थीटा, तो रियल में ए कॉस थीटा जो है, पहले इसको समझना, ए कॉस थीटा जो है कंपोनेंट ऑफ ए है ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब ये जरूरी है कि अगर ये बी वेक्टर यहां पर होता, यहां पर ए होते, बी कॉस थीटा होता, तो हम लोग बोल सकते थे कि ये जो है प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर है। अभी फिलहाल है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इसी लाइन को दूसरे भाषा में बोला जाता है ए कॉस थीटा को क्या बोला जाता है? जो समझे, ए कॉस थीटा को कई बार बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्या बात समझ में आया? अगर वही बी कॉस थीटा होता तो हम बोलते प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्या ये बात समझ में आया कि ए कॉस थीटा रियल में कंपोनेंट बोल दो या फिर प्रोजेक्शन बोल दो, दोनों को दोनों एक ही बात होते हैं। प्रोजेक्शन बोल दो
तो भी अच्छा है, कंपोनेंट बोल दो तो भी अच्छा है। तो ये समझ में आ गया कि भैया ये तो ए कॉस थीटा जो है प्रोजेक्शन है या फिर कंपोनेंट। अब जो है बात है कि निकालते कैसे, ये भी बड़ा समस्या है कि निकालते कैसे। तो लेकिन अभी तो सर ने डॉट प्रोडक्ट सिखाया कि ए डॉट बी निकालते कैसे, उसको सिखा रहा हूं कि प्रोजेक्शन कैसे निकालेगा। बोल देगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालो, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी निकालो। कैसे निकालते हैं? तो ए डॉट बी इक्वल टू में क्या है, ए बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। अब यहां से तुमको क्या चाहिए, ए कॉस थीटा चाहिए कि बी कॉस थीटा चाहिए। अगर तुमको ए कॉस थीटा चाहिए, अगर ए कॉस थीटा चाहिए तो तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि भैया जो ए कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन में बी। रियल में ये ए डॉट बी अपॉन में बी है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो है ए डॉट बी अपॉन में बी, या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये मैग्नीट्यूड है रियल में। ए कॉस थीटा क्या है, कोई डायरेक्शन है क्या, मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको जब भी बोला जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालिए ऑन बी, तो आप सीधे कीजिए ए डॉट बी, जिस पे निकालना है बी ऊपर वेक्टर, नीचे उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर तो ए डॉट बी हमेशा रहेगा, जिस पे निकालना है, किस पे, जिस पे निकालना है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो। जिस पे निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जिसका निकालना है उसको डिवाइड नहीं करेंगे, जिस पे निकालना है उसका मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे बेटा, डिवाइड कर दोगे। नोट कर लो। अब जैसे कि हमें सर अब मैं ये क्वेश्चन निकालेंगे बी साइन थीटा निकालना, तो निकाल दो, सिंपल है। अगर आप बी साइन थीटा निकालने जाओगे, बी साइन थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा, साइन थीटा क्यों आ जाता है यार, बी कॉस थीटा निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो ए डॉट बी ही होगा बेटा, हर कोई जानता है। किस पे निकालना है, ए पे निकालना है, तो ए का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। और ये रियल में ये है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, या फिर कंपोनेंट, और क्या है इसको, और क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। क्या बातें क्लियर हो गई है बिल्कुल। क्या ऐसे सवाल आप कर लोगे कि जब भी प्रोजेक्शन बोले तो आप ऐसे सवाल कर सकते हो। इसमें न जाने कितने लोग फंस जाते हैं, कैसे निकालते हैं। अरे बहुत आसान है प्रोजेक्शन निकालना किसी का, ठीक है। तो इसको मैं हटा दूं बिल्कुल पक्का। इसमें देखो कभी कभी क्या शरारती कर देते हैं, वो शरारती को पढ़ते हैं। जैसे तुमको तो कई बार बोलेगा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालो, तो तुम बहुत आसानी से ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड कर दोगे। जैसे बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालो, तो ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड कर दोगे। लेकिन सर सवाल ऐसे नहीं करते हैं, सवाल बड़ा दर्द देते हैं। सवाल क्या कह देता है कि ए का कंपोनेंट बी पे निकालो एंड बी के डायरेक्शन में निकालो। ये डायरेक्शन वर्ड यूज कर देंगे, तो डायरेक्शन वर्ड जैसे ही यूज किया तो साला हो गया टेंशन, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लोगे, ए डॉट बी अपने बी का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। लेकिन कहेगा कि नहीं वो वेक्टर बनाओ बी के डायरेक्शन में, तो जिधर के डायरेक्शन में कहेगा तो डायरेक्शन क्या यूनिट वेक्टर को शो करता है, तो इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड तो तुमको निकालने आ गया। और जिस डायरेक्शन में बोला क्या उसका हम यूनिट वेक्टर ले लेंगे, क्यों, जिस डायरेक्शन में बोला क्या उसका हम यूनिट वेक्टर ले लेंगे तो काम हो गया। कैसे, जो देख लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि एक मैं यहां पे लिख रहा हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ या फिर कंपोनेंट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, देखना ऑन बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, चाहे सिर्फ बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग द बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग द बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी नहीं बोलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी नहीं बोलेगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब सिर्फ हुआ ए डॉट बी अपने बी का मैग्नीट्यूड। बोलेगा क्या, क्या बोलेगा, बोलेगा ऐसे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, देखा, डायरेक्शन अलोंग बी वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे, यानी कि वो वेक्टर की तलाश कर रहा है, एक वेक्टर बनाने की तलाश कर रहा है। तो वेक्टर हमने ए cos थीटा पे वेक्टर दे दिया, रियल में ऐसे नहीं लिख सकते लेकिन समझने के लिए लिख लिया उसको हम सी वेक्टर मान लेते हैं कि सी वेक्टर उसको बोलते हैं। अब इसमें ए डॉट बी अपोन में बी का मैग्नीट्यूड, क्या इसमें परेशानी, ये तो मैग्नीट्यूड है, किसके डायरेक्शन में बोल रहा है, बी के डायरेक्शन में, तो बी का यूनिट वेक्टर हम लोग लगा लेंगे। इसमें समझ लेना भैया, जो बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम आएगी आपके सामने आएगी, तो जिसके डायरेक्शन में बोला है तो ये तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत आसानी से निकाल लोगे कि भैया ये तो बहुत आसान सा है, ये तो सबको समझ में आता है। तो तुमको जिसके डायरेक्शन में बोलेगा बस उसी का क्या लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है। जिसके डायरेक्शन में बोलेगा उसी का क्या लेना बेटा, यूनिट वेक्टर ले लेना है, बस काम हो गया, यूनिट वेक्टर ले लेना, काम हो गया। अब मैं एक सवाल कराऊं क्या, सवाल कराऊं क्या, तुम बोलो, सवाल करवाऊं, पक्का करवा दो सवाल। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको सवाल करवा देता हूं। तो चलिए आप कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर, हम शीशे सा दिल जैसा, शीशे जैसा दिल मतलब ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम आपके सामने एक सवाल ला रहे हैं बोर्ड पर। तब बोर्ड की तरफ में देखिए, मेरे तरफ नहीं देखना, बोर्ड की तरफ में देखो। एक सवाल बहुत ही जबरदस्त आपको खुद करने हैं, मैं फिर करूंगा, ओके। तो बोर्ड की तरफ में देखिए, 1 2 3 लिखा हुआ है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर 2i कैप प्लस में 3j कैप अलोंग द डायरेक्शन i माइनस j। अब देखो, मुझे ऑप्शन देख के मुझे समझ में आ गया कि ये साला मैग्नीट्यूड का खेल नहीं है, ये जो खेल है वो डायरेक्शन का खेल है। तो हम पहले वैल्यूज लिख लेते हैं कि हमको ये देख के रखा है, इसको बी वेक्टर मान लो। अब इसका प्रोजेक्शन इसके तरफ निकालना है तो बस कर दो, ए डॉट में बी, जिसके तरफ निकालना है उसका मैग्नीट्यूड और जिसके अलोंग में निकालना उसका बी का डायरेक्शन ले लो, कर लो, सॉल्व हो गया। दोनों को डॉट प्रोडक्ट करो, कितना आएगा बेटा, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करो, कितना आएगा, 2 इंटू में 1 2, 3 माइनस यानी कि -3 हो गया। बी का मैग्नीट्यूड कितना बेटा, √2 हो गया, ये भी हो गया। इंटू में बी का यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, अब यूनिट वेक्टर आपको बनाने आना चाहिए। यूनिट वेक्टर बनाते हैं बेटा, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। तो वेक्टर है बी वेक्टर कितना है, आई कैप माइनस में जे कैप, आई कैप माइनस में जे कैप, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में 2 और आई कैप माइनस में जे कैप। देखो ये इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में है, इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में। क्या समझ में आ गया, पक्का आ गया समझ में। हटा दो क्या इसको, ओके हटा देता हूं। एक सवाल और कर लेते हैं, आपके सामने बोर्ड पर आ रहे हैं, बोर्ड की तरफ में देखते रहिए और सवाल को करिए, मजे लीजिए। पहले तो सबसे पहले ये मजा लीजिए, मल्टीपल चॉइस में डबल आंसर हो सकता है। तो चलिए बोर्ड की तरफ में देखते हैं, लिखा हुआ है कि ए वेक्टर जो है 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर i कैप प्लस j कैप, बोलते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब जो है यहाँ पर दो वेक्टर है, ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप, ए वेक्टर जो है 3i कैप प्लस में 4j कैप, और बी वेक्टर जो है बेटा वो है i कैप प्लस में j कैप। डेटा थोड़ा देख लेता हूँ, तो i कैप प्लस में j कैप, ठीक है। अब थीटा जो है दोनों के बीच में एंगल है। अब बोलता है कि पहला जो है कि a cos थीटा i कैप प्लस में j कैप। अब मैं मेरे सामने बुक में है सवाल, तो मैं आपको बोलते जाता हूँ, आप समझते जाना।
प्लीज आप थोड़ा कॉपरेट करने की कोशिश करो। यहाँ पे हम ऐसे कैसे लगाने नहीं आता है कि मैं यहाँ पे लगा दूँ और देखते भी रहूँ, मैं ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है। तो बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। तो मैं आपके सामने ये डेटा लिख देता हूँ, मैं बुक से मैं बोलता हूँ, आपको ऑडियो सुनाई देगी, आप समझने की कोशिश करना। ओके, तो जैसे कि पहला ऑप्शन जो है बेटा ए कॉस थीटा आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो यानी कि अगर इसको चेक करना है तो क्या करोगे, ए कॉस थीटा तो सही बात है, ये तो आंसर होना चाहिए, ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ए वेक्टर यानी कि हमें जो चाहिए कि ए डॉट में बी चाहिए, यही होता है, अलोंग बी वेक्टर तो बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। और यहां पर अगर बेटा देखोगे तो बी वेक्टर अपोन में बी का मैग्नीट्यूड, यही तो होता है कि नहीं होता है? होता है, पक्की बात। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, एफ बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड हो गया, देखते जाना, एफ बी कॉस थीटा जिसका ऑप्शन है उसका मिला रहा हूं, ये तो बी तो मैग्नीट्यूड ही है, मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर है कितना आई कैप प्लस में जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा रूट में 2, तो रूट में 2 हो जाएगा। अच्छा बी भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, यहाँ पे आई कैप प्लस में जे कैप अपॉन में रूट। अब तुम इससे देखो ये ऑप्शन सही है, अब तुम इससे डरना मत। क्यों नहीं डरना? क्योंकि सर आपने तो सिखाया था कि दोनों को डॉट प्रोडक्ट 3 या प्लस में 7 होना चाहिए था, वो तो एक कॉस थीटा लिख रहा है। अरे तो कोई बात नहीं, आंसर मिलाने के लिए हम तो वैसा कर रहे हैं। रियल कॉन्सेप्ट तो वही है जो हमने आपको बता के रखा है, समझ रहे हो ना? हमने जो बता के रखा वो रियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने तो बस ऐसे समझाया। उसी तरीके से बी में आई माइनस जे कैप एक ले लिया है, आई माइनस जे को, और उसको मैच करवाना, बी भी ऑप्शन इसका सही है। अब सोच लो, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। बी वाला आप कर दोगे, वो आई माइनस में जे कैप एक वेक्टर, और उसको देखना, चेक करना कैसे आता है। ठीक है, हटा दो इसको, पक्का कर लोगे ना? अरे यार कुछ लोग सोच रहे कि सर करवाते नहीं हो सर, इतना टफ क्वेश्चन। कर लेना बेटा, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। आप करोगे तो आपको फायदा होगा, हम करेंगे तो हमको फायदा होगा। तो आप करो ना, आपके फायदा के लिए मैं दे रहा हूं ना, है ना? तो इसको हटा देता हूं। ओके, तो चलिए ये वक्त है विदा लेने का, वीडियो भी लंबी होती जा रही है। तो ये हमारा ए डॉट प्रोडक्ट का पूरी समरी थी। हमने आपको कोशिश किया है समझाने का, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कराने का। ये संभव नहीं होता है कि हम बहुत सारा सवाल इस पे ले आए। तो आपसे बेटा रिक्वेस्ट है कि आप जो है पूरी अच्छी तरीके से, बहुत मेहनत से इस वीडियो को आपने देखा है, और 100% आपको ये फायदा होगा कहीं ना कहीं। अब क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, 100% होंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करने चलते हैं, और हम आपसे अलविदा ले रहे हैं। जब तक कि अगले वीडियो नहीं आ जाए, जब तक आप पढ़ाई करते रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए और प्यार कीजिए, और प्यार करने का मौका भी दीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।